देखिए, 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था और 6 अप्रैल से लेकर 20 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी इसको सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। बस्तियों में, मोहल्लों में गरीबों की सेवाओं के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी बहुत बड़ा एक दिव्यांगजन सहायता कैंप हमने देहरादून में भी लगाया था और आज एक दिव्यांगजन सहायता कैंप हमने यहाँ पर लगाया है, जहाँ पर दिव्यांगजनों को, कमज़ोर लोगों को व्हील चेयर, बैसाखी, चश्मे, हेयरिंग एड, वॉकर, ये सारा सामान हम यहाँ पर वितरित कर रहे हैं। और सौभाग्य से आज भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का भी आज जयंती है, जिन्होंने सामाजिक समरसता के लिए काम किया, समाज की एकता के लिए काम किया। इस अवसर पर हम इस काम को कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के चिंतन को लेकर काम करती है कि समाज के अंतिम पीढ़ी के अंतिम व्यक्ति तक विकास की लहर पहुंचनी चाहिए। उस ध्येय से हम काम कर रहे हैं। जहां अन्य पार्टियां अपने पार्टी के जन्मोत्सव को जश्न मना के रूप में मनाती है, पार्टियां करके मनाती है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच में आकर जनता की सेवा करता है। और यही कारण है कि आज सारे जातिवाद, अन्य बातों, बंधनों को तोड़कर दिल्ली के अंदर जहां पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 18 प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी और उनकी अलायंस की सरकारें चल रही हैं। हाल ही में 4 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो ये सब सेवा कार्यों का फल है। लोगों को बताया कि अगर जनता की सेवा कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। आज आपने एक दिव्यांग को भी मैंने घोषणा की है, एक दिव्यांगजन का मुझे जानकारी मिली थी, उसकी इलाज की भी और उसके आगे के खर्चे की जिम्मेदारी हमारी जो पार्षद है गीता कुमारी जी, उन्होंने मुझे बताया था, उसको हम करेंगे। भारत के संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर जी की 131 जयंती यहाँ पर मना रहे हैं। आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत अगर चल रहा है, उसी संविधान से चल रहा है जिसका निर्माण बाबा साहब ने किया था। और मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है, जहाँ अन्य दलों ने बाबा साहब को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया, अगर बाबा साहब को वास्तव में सम्मान देने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जहाँ आज बाबा जी के नाम पर दिल्ली के अंदर विशाल स्मारक बनाया तो मोदी जी ने बनवाया। उनके पैतृक में गांव में जाकर एक उसको पंचम तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज हमें संकल्प लेना होगा कि हम बाबा साहब के विचारों को आत्मसात करें और ये सामाजिक विषमताएं, जो सामाजिक छुआछूत, इसको समाप्त करें। ये संकल्प हमें लेना होगा, तभी हमें उनका जयंती मनाना सार्थक होगा। सर एक क्वेश्चन और सर पर्यटन सीजन बिल्कुल सामने है, सड़कों की दुर्दशा बहुत दयनीय हो रखी है, यहाँ पे अधिकारी बिल्कुल काम करने के लिए तैयार नहीं। देखिए, लगातार हम उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारा एसडीएम उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मेरी पूरी कोशिश होगी कि शीघ्र ही उन सड़कों की रिपेयरिंग है। जहाँ तक मेरी जानकारी है काम चल रहा है, हम उसमें काम में और तेजी लाने के लिए अधिकारियों को हम कहेंगे। 31वां जन्म दिवस है और उसको हर साल की बात इस साल भी भारतीय दलित साहित्य अकेडमी द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी यहाँ पहुँचे और हमने यहाँ पर राधेश्याम सोनकर स्मृति जो छात्रवृत्ति होती है वो बच्चों को यहाँ पर देने का काम किया और समाज के जो अग्रिम हिस्से में काम कर रहे हैं, उन शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, उन लोगों को भी यहाँ पर बाबा भीमराव अम्बेडकर फेलोशिप अवार्ड दिया गया है। और आगे भी कोशिश रहेगी कि भारतीय दलित साहित्य अकेडमी इसी तरीके से काम करते रहे, खासकर दलित, शोषित और पिछड़े वर्गों का जो विकास होना है और जिसका जो पॉलिसी सरकार की है वो किस तरीके से उनके पास जाना है, इसको लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही दिन जो है वो अम्बेडकर जयंती के दिन ही अम्बेडकर जी को याद न किया जाए, सरकार के द्वारा ऐसा प्रयास किए जाने चाहिए जिसके माध्यम से जो है हर किसी को पता हो कि अम्बेडकर जी ने। बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब अम्बेडकर की जयंती होती है, परिनिर्वाण दिवस होता है, तभी सरकार को याद आती है। ऐसे में बाबा साहब के क्योंकि आज जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे केंद्र सरकार द्वारा विकलांगता दिवस भी मनाया जा रहा है और सभी विकलांगों को कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें यहाँ पर दी जा रही है। जिस तरीके से आपने कहा है कि हर साल के 365 दिन यहाँ बाबा साहब को याद किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का संविधान उन्होंने दिया है, सभी समाजों को एकजुट में बांधने का संविधान उन्होंने दिया है और उस संविधान को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब को हर दिन याद करना चाहिए। तालियों की गड़गड़ाहट से इसी कड़ी में मैं डॉक्टर प्रदीप राणा बाबा भीमराव अंबेडकर जब तक सूरज चांद रहेगा,
जब तक सूरज चांद रहेगा। बाबा साहब अमर रहे। माननीय मंत्री जी यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। सभी लोग नारा लगाएंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज